पाकिस्तान ने 52,520 लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। अब वो किसी भी मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, खा उन्होंने हाजी या उम्रा के लिए ही जाना हो। ये किन लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं ये भी आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरा आपको ये बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मज़ीद सख्तियां कर दी हैं, जो इलीगल लोग वहां पे रह रहे हैं और कंपनीज जो जिन्होंने इन लोगों को जॉब्स दी हुई हैं वीज़े पे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन किया हुआ, उन कंपनीज पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया है कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें या फिर इनके कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू ना करें, क्योंकि हमने गैर मुल्कियों को हर सूरत निकालना है। और अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है अमेरिका में, और जनवरी फरवरी कितने लोग टोटल अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर में भेजे गए, ये भी इसकी तफसीलात आपको ताज़ा तरीन आगाह करते हैं। इसलिए ज़रा वीडियो को ध्यान से और मुकम्मल देख लीजिएगा, क्योंकि छोटी सी तो वीडियो है, फिर आपको बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें जो है ना उनका पता चल सकेगा। सबसे पहले पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट ब्लॉक हुए हैं वो आपको बताते हैं। ये जो फिगर जारी किया गया है इसमें है जी 52,250 लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो कि बाहर के मुल्कों से डिपोर्ट होके आए हैं, खा वो सऊदी अरब से हैं, दुबई से हैं, अमेरिका से हैं या यूरोप से हैं। ये जो डिपोर्ट होके आए हैं ना, अब पॉलिसी ये बनी है कि जो भी बंदा डिपोर्ट होके आएगा उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका मकसद ये है कि ये लोग दोबारा ट्राई करेंगे बाहर जाने की। तो अब जनाब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अब जनाब इन पर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है और पहले मरहले में 52,250 लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें ज़्यादा तादाद जो दुबई से आए थे, उनकी दुबई और सऊदीया की जेलों से जो रिहा होकर आए थे वो शामिल है। बाकी सऊदी अरब में जो भीख मांगने जाते थे लोग वो शामिल है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ में गए हुए थे इलीगल डंकी लगा के, वो जब पाकिस्तान आए हैं तो उनका पासपोर्ट जो है ना वो डिटेक्ट किया गया है और वो लोग भी शामिल हैं। अब वो कभी भी बाहर नहीं जा सकेंगे अनलेस कि उनका जो है ना वो नाम निकले या पासपोर्ट दोबारा बने। दोबारा बनना का मकसद ये नहीं है कि वो दोबारा किसी ऑफिस में जाके बनवा लें, यानी कि सिस्टम से ये उनका नाम निकाला जाएगा तभी जाके तो उनका पासपोर्ट कारआमद हो सकेगा। इस हवाले से काफ़ी लोगों में परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान आ चुके थे और दोबारा वो लीगल तरीके से खा वो उम्रा के लिए वाकई ही उम्रा के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट से घर भिजवा दिया गया कि जी आपका पासपोर्ट काम नहीं कर रहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट, यू हैव टू गो बैक। तो वो परेशानियां जनाब आई हैं पाकिस्तान में इन दिनों गैर मुल्कियों जाने वाले अफराद के लिए कि आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा जो भी इन दिनों बाहर से डिपोर्ट होगा उनका जनाब डाटा पूरा हुकूमत के पास है और वो उसी वक्त रगड़ा जाएगा। उसके बाहर जाने के आइंदा अमकानात ख़त्म कर दिए गए हैं। तो जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और इसके साथ साथ जिन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, डिपोर्ट वो कि जो कि बाहर के मुल्कों से उनको बाहर की हुकूमतें भेज रही हैं, ऑफलोड वो कि जो कि यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन हमारी FIA उनको एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने देती और कहती है कि जी कोई ना कोई उनके जो वीक पॉइंट है वो बता के उनको घर भेज रही है, खा वो कहीं भी जा रहे हो। तो 15 कंट्रीज जैसा कि हमने पहले भी कहा था, वहाँ पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपकी चेकिंग सख्त होगी। अगर आपका ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और जो मीरपुर है इनके अजला से होगा तब भी आपकी सख्त चेकिंग की जाएगी। अब आपको बताते हैं हम कि अमेरिका की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। देखें 20 जनवरी से जो लोगों को पकड़ दकड़ और उनको डिपोर्ट करने का एक सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, तो पहले महीने जो है ना जनवरी में तकरीबन 41,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के मुख्तलिफ इलाकों से और उनको फिर डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। इसके अलावा फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद सख्तियाँ की और 1,45,000 लोग जो है ना वो फरवरी में पकड़े गए मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें मुख्तलिफ लोग हैं, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे, मैक्सिकन मोस्टली थे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि मैक्सिकन है जो इलीगल तौर पर USA में रहते हैं। तीसरे नंबर पर इंडियंस आते हैं, 7.25 लाख के करीब इलीगल लोगों की तादाद है जो इंडियन इलीगल हैं। टोटल 1,17 लाख हैं जो अमेरिका में इस वक्त इलीगल तौर पर ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, खा वो ज़रूरी शोबे में या किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन कंपनीज को भी खबरदार किया है ये कहते हुए कि यू आर नॉट अबव द लॉ, आप कानून से ऊपर नहीं है। अगर हम कहेंगे कि इन लोगों को निकालो तो निकालो, अगर हम कहेंगे कि हमने इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाने तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट मत बढ़ाएं। तो उसमें बाज़ लोग जाते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, काम मिलता है, फिर वहाँ की जो कंपनीज हैं उनको स्पॉन्सर कर देती हैं कि जी ठीक है आपको 2 साल के लिए हम स्पॉन्सर करते हैं, आप काम कर सकते हैं हमारी कंपनी में।
तो अब उन कंपनीज पर कल डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी ये कंपनियों को भी खबरदार करता हूं कि किसी भी ऐसे बंदे का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू ना करें जो कि यहाँ पर गैर मुल्की और उसके पास यहाँ का ग्रीन कार्ड नहीं है, वर्क परमिट है उसको भी नहीं हम चाहते। अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड है, नेशनैलिटी है, तो वो यहाँ रह सकता है, बाकी लोगों को हर सूरत यहाँ से हम निकालेंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियाँ लगा दी हैं जो कि मुख्तलिफ वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट के फंड से कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, उनको भी कहा है कि जी आपके जो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, गैर ज़रूरी एहतजाज करते हैं, हम आपके फ़ंड्स भी रोक रहे हैं और आपको फ़ंड नहीं अदा करेंगे। जो कि काफ़ी जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो है इस किस्म की भी हलचल पाई जा रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप आखिर में करना क्या चाहता है। लेकिन वो तो वही करते हैं कि जो ही मुंह से कोई बात निकली वो जनाब एग्जेक्टिव ऑर्डर बन गया और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू करवा दिया जाता है। इसके साथ साथ अभी जनाब जो डिपोर्ट होकर पाकिस्तानी 8 पाकिस्तानी आए थे इस्लामाबाद अमेरिका से, तो उनको भी जनाब उनके भी पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं और वो भी ऑफ कोर्स वहाँ पे इलीगल थे। अब जनाब ये जो सिचुएशन फैली हुई है अमेरिका में, उसमें काफ़ी लोगों में तशवीश पाई जा रही है क्योंकि जो लोग वहाँ पे इलीगल हैं वो अब काम पे नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 10,000 नए अहलकार डोनाल्ड ट्रंप ने तैनात किए हैं छापे मारने के लिए। 10,000 सिक्योरिटी अहलकार हैं जो कि वहाँ पर छापे मार रहे हैं। आपको याद होगा कि वहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल फोर्स जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा उसमें उसको बढ़ा दिया गया है। मैक्सिकन बॉर्डर और मगरबी सरहदें और कनाडा वाली एरिया जो है सारे जो है ना वो बहुत सख्त कर दिया है। इसके साथ साथ लोगों को पकड़ा कैसे जाता है, देखिए वहाँ पर जो भी इनको मशकूक बंदा नजर आता है, खा वो मार्केट में किसी शॉप में या किसी ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो जिसको मर्जी वो फोर्स रोक के पूछ लेती है कि जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, फौरी तौर पे चेक कराओ। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको फौरी तौर पर कॉल लेके तो जनाब इमिग्रेशन वालों से पूछा जाता है उसका स्टेटस, और उसको फौरी तौर पर अगर वो नहीं है उसके पास कोई स्टेटस तो उसको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। लोगों में इतना खौफ और राज फैल चुका है कि लोगों ने अपने बच्चे जो है ना स्कूल भेजना बंद कर दिए हैं। कोई बच्चा जो है ना ऐसी फैमिलीज का नहीं जा रहा कि कहीं के बच्चों से ना पूछ लें और फिर उनको साथ लेके हमारे घरों तक छापे मारने ना आ जाए। स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, जो उनके माँ बाप है वो जॉब्स पे नहीं जा रहे। वहाँ पर जो मालकान है जिन्होंने इन लोगों को जॉब्स दी हुई थी थोड़े पैसों पे, इलीगल लोगों को जॉब्स दी हुई थी, वो भी परेशानी का शिकार हैं कि बना क्या है। हमारे जो लेबर है, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, ख़ासतौर पर जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, खैर उसका मालिक इंडियन है, ये पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ पर रमज़ान और अफ्तारी का काफ़ी अहतमाम किया जाता है, क्योंकि कस्टमर्स तो कस्टमर होता है ना, उसका मतलब ये नहीं कि मालिक हिंदू है तो वहाँ पे अफ्तारी नहीं होगी। हर एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट पे अफ्तारी और जो बफे है ना उसका इंतजाम किया जाता है। लेकिन अब स्टाफ की शॉर्टेज है। मेरा कुछ दोस्त हैं, मेरा उनसे रब्ता हुआ जो रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम्स है, लोग जो है ना वो जॉब पे नहीं आ रहे, डर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी डर रहे हैं, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स को भी उन्होंने जो है ना डिपोर्ट कर दिया है, जो कि इंडिया में भी फ्लाइट्स आई थी, उनमें वीज़े वाले लोग भी शामिल थे जिनके पास अभी वीज़ा था, उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ था, बट उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ जो किसान है वहाँ पे, फार्मर्स हैं गोरे अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में, तो वो भी परेशान है कि जी ये जो इलीगल लोग, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर जो फार्मिंग एरिया ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पर इलीगल लोग काम करते हैं, वर्कर्स, तो वो भी नहीं जा रहे, और जो जा भी रहे हैं वो थोड़ी तादाद में जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं। तो फार्मर्स भी तशवीश में मुब्तला हैं कि हमारी जो ये खेती बाड़ी का अंसर ही सारा इन फार्म फोर्स पे है, जो बाहर के लोग हैं, तो ये अगर डिपोर्ट कर दिए गए तो हम क्या करेंगे। आपको पता है कि तकरीबन 24 लाख बंदा है जो अमेरिका में एग्री सेक्टर में काम करता है, और उनमें वही हैं जो ज़्यादातर बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, क्योंकि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो काम करते हैं शहरों में, ट्रक चलाते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, या फिर उनकी जो और भी कहीं जुगाड़ लग जाए। ये जॉब जो है ना कंट्री साइड पे करनी पड़ती है एग्रीकल्चर की, दूर दराज देहात में कहाँ कोई शख्स नज़र नहीं आता, आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आती, वहाँ ही रहना, वहाँ खाना, वहाँ सोना, वहाँ पीना, सारा दिन खेतों में काम करना, फल तोड़ने, सब्जियाँ उगानी। तो ये बेसिकली एक टफ जॉब होती है। लेकिन जिन लोगों को ये पता होता है कि रहना तो अमरीका 'च टफ हो या जड़ी मर्जी हो, जावांगे किसी गल ना, पेपर बनवा के जावांगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। काफ़ी जो है ना वो चीज़ें अभी डे बाई डे सामने आ रही हैं। 800 से लेके 1200 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि इससे पहले इतनी नहीं, इससे पहले मैक्सिमम हुई तो 400 तक हुई थी एक दिन में, लेकिन अब एक दिन में 800 या 800 से लेके 1200 बंदा
पकड़ना और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना। डिटेंशन सेंटर में जगह कम पड़ गई है, इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को पकड़ा जा रहा है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक सेकंड के लिए भी अपना इस पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि जी हमने लोगों को बाहर भेजना, इससे पीछे नहीं आए। इसको हमेशा उन्होंने तूल दिया कि नहीं, ये इसको तेज किया जाए, लोगों को निकाला जाए, हम नहीं चाहते इन लोगों को यहाँ पे। अब लोग भी वहाँ पर इवन टू बी ऑनेस्ट जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो देसी कम्युनिटी है वो जो वहाँ पे सेटल है वो भी नहीं चाहते कि ये इलीगल लोग यहाँ पे रहें। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जान तो यार जान छुट्टे इन्हों को खलासी कर, यहाँ पे जो है इन्होंने गंद डाला हुआ है, हम पर भी सख्तियाँ आ रही है, हमारे पास ग्रीन कार्ड है। यानी ये सिचुएशन आ चुकी है, इनको अछूत समझा जा रहा है। ये नहीं सिर्फ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है। बहुत हालात ख़राब हैं अभी फ़िलहाल जो है ना, वो हम तो दुआ ही कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो कि बाहर के मुल्कों में स्ट्रगलिंग फेस में स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रहे हैं। पैसा भी उन्होंने बहुत अपने आप पे लगा दिया, कमाई भी नहीं है, बच्चों के साथ है या बगैर बच्चों के हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।